V380 और इस कैमरा ये पूरा बल्ब शेप का कैमरा है। ये इसका बाहरी बॉक्स है। देखते हैं इस बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेनारोमिक कैमरा, डे एंड नाइट मतलब नाइट विजन फैसिलिटी भी है इस कैमराज में, और वायरलेस वाईफाई कनेक्टिविटी है, टू वे कम्युनिकेशन मतलब आप आवाज़ सुन भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं स्टोरेज के लिए, जो अप टू 64 GB मतलब 2 GB 4 GB 8 GB से लगा के मैक्सिमम इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा वो 64 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा। इसमें आप मोशन पे भी एक्टिव कर सकते हैं। अगर मूवमेंट होगा रूम के अंदर जहाँ पर भी एक आप कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो ही रिकॉर्ड करेगा, आइदर रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इस वजह से आप काफ़ी स्टोरेज बचा पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक की रिकॉर्डिंग इसके अंदर रख पाएंगे। यहाँ पर कुछ मॉडल नंबर दिया हुआ है। वैसे ये सब चाइनीज़ कैमराज ही होते हैं, लेकिन ये जो मैंने कैमरा मंगवाया हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने इसके पहले भी 3 से 4 कैमराज मंगवाए थे और इसके बाद में मुझे ये जो कैमरा है वो मुझे पसंद आया। बैक साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट पावर एंड मोबाइल, क्योंकि इसको आप सिर्फ मोबाइल पे ही देख पाएंगे, आप LCD पे नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं मेन पैरामीटर क्या है, इमेज सेंसर। अब ये देखिए इमेज सेंसर पे यहाँ पर एक अच्छी चीज़ दी हुई है कि 720ph मतलब 1 मेगापिक्सल, 1.3 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल, ये 3 टाइप के वेरिएंट इसमें आते हैं। मैंने ये जो मंगवाया है वो 1080 मतलब 2 मेगापिक्सल का है, जो करीबन मुझे पड़ा है 3500 का, 3500 रुपये का। 960 आपको करीबन पड़ जाता है 2500 से 2600 और 720 आपको पड़ जाता है करीबन 1800 रुपये। मिनिमम इल्यूमिनेशन है, मतलब कि लो लाइट के अंदर भी कैमरा किस तरह से काम करता है उसके बारे में दिया गया है। वायरलेस है ही है, वाईफाई है। नेटवर्क सेटिंग के अंदर इसके अंदर आप AP मोड मतलब एक्सेस पॉइंट मोड और स्टेशन मोड दोनों रख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर आपके घर में राउटर नहीं है और डायरेक्टली आप मोबाइल के थ्रू इस कैमरे को व्यू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, और अगर आपके घर पे राउटर है और आप कहीं और देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो स्टेशन मोड भी दिया हुआ है। मोबाइल के ऊपर वाईफाई के थ्रू आप वीडियोस देख पाएंगे, उसके लिए दिया हुआ है 1 मेगापिक्सल में और 2 मेगापिक्सल में भी सपोर्ट करेगा, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। स्टोरेज मीडिया जैसे मैंने आपको बताया 64 GB तक का इसके अंदर सपोर्ट है। ऑडियो इनकोडिंग भी है, जो AD PCM 2 वे वॉइस इंटरकॉम फैसिलिटीज़ के अंदर दी गई है। तो चलिए खोलते हैं इस बॉक्स को और क्या निकलता है इसमें। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का बल्ब शेप का एक कैमरा मिल जाता है, जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बल्ब शेप का कैमरा है और यहाँ पर ये स्पीकर है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक रीसेट बटन है, ये देखिए आप जहाँ पे आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ये मेन कैमरा है। इसके बाद में यहाँ पर ये साइड में माइक्रो SD कार्ड जो 64 GB तक का अगर आपको लगाना हो तो उसके लिए स्लॉट दिया गया है। और ये बाहर की साइड में ये 3 लाइट्स दी गई हैं। और इसके साथ में मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, तो ये है इसका होल्डर। तो ये है एक होल्डर है जिसको आप वॉल माउंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई हॉल में लगा रहे हैं या फिर कहीं रूम में लगा रहे हैं या फिर आउटडोर में कहीं लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक के पॉइंट के साथ में इसको सिर्फ वॉल माउंट कर देना है आपको और इसको बल्ब की तरफ फिक्स कर लेना है। ऐसे कई बार आपके घर में और भी अगर कोई इस टाइप का जो थ्रेड वाला जो बल्ब आता है उसमें भी ये बल्ब फिट हो जाएगा अगर वो आपके यहाँ पे लगा हुआ हो तो, वरना साथ में कंपनी दे ही रही है इस तरह का होल्डर जिसको आप लगा के और जस्ट लगा सकते हैं। इसमें ना तो आपको कोई एडेप्टर लगाना है, यानी कि ये डायरेक्ट 230 वॉट के ऊपर ही काम करेगा, कोई एडेप्टर नहीं लगेगा। सीधा इसको आप 230 वॉट के ऊपर इसको लगा दीजिए और इसको आप इस तरह से कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो कैमरा है वो वायरलेस, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी वायरिंग के आप बहुत अच्छे से इसको फिट कर सकते हैं। तो ये है वो कैमरा। तो चलिए हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। आपको एप्लीकेशन के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो अभी आपके सामने सेटअप मेरा रेडी है। मैंने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, एक बार आपको दिखाने के लिए। होल्डर को मैंने डायरेक्ट 230 वोल्ट दे दिया है और उसके साथ में मैंने कैमरा को इस तरह से ये लगा दिया है। अब मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ। मैंने यहाँ से इसकी पावर ऑन की है और देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, तो इस तरह से एक आवाज़ आएगी और आपका कैमरा जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं इसको AP मोड के ऊपर। अब आपको क्या करना होगा इसमें, तो
इस तरह से एक्सेस पॉइंट एस्टैब्लिश्ड का आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा। और फिर अब आपको करना है, आपके मोबाइल में जाना है। मोबाइल में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले में, स्टोर में, और V380 कैमरा ऐप करके आप सर्च करेंगे, जो आपके पास में आएगी। ये इस तरह का एक सिंबल होगा, ये आप देख रहे हैं V380S साइलेंस सारी करके जो ऐप है उसको आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि V380 के नाम से देखिए प्रो है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन आपको जो इंस्टॉल करनी है दैट इज़ V380S। आपको ये इंस्टॉल करनी, मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और फिर आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको जाना है आपके वाईफाई सेटअप के अंदर, वाईफाई को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर MV2791228 करके एक एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, एक वाईफाई का आपका आएगा, उसको आपको क्लिक करके आपको कनेक्ट कर लेना है वाईफाई से। वाईफाई से एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद में आपको वापस उसी ऐप के अंदर जाना है। एप्लीकेशन में आप जस्ट सर्च करेंगे तो आप लोकल वाईफाई के अंदर हैं, तो सीधा आपके यहाँ पर वो जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आप खुद आपके सामने देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह से सिर्फ मैंने इसको पावर दिया है, इसके वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद में सीधा यहाँ पर मैं आया और मैंने सर्च किया है, ऑटोमेटिकली ID जो था वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। यहाँ पर ये कनेक्टिंग का सिंबल आ रहा है और देखेंगे कि थोड़ी देर में ये कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये कनेक्ट हुआ और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि डिवाइस पासवर्ड इज़ नॉट सेट। अगर आप इसके लिए एक पासवर्ड आपका पर्सनलाइज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस दबा के आप कर सकते हैं, जो भी आपको पासवर्ड रखना हो। मैं भी फिलहाल यहाँ पर नो करता हूँ कि मुझे कोई पासवर्ड सेट नहीं करना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये कैमरा एक बार हमारा शुरू हो गया है। ऊपर लाइट लगी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स दिखाई देगी, क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट की तरफ है कैमरा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरफ घुमाते हैं और ये देखिए आप कुछ इस तरह से इसके विजन्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मोड हैं जिसको आप देख पा रहे हैं अच्छे से। ये मेरा पूरा स्टूडियो है जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने वीडियो को। यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल एक स्क्रीनशॉट करके है। चलिए मैं वापस रेगुलर मोड पे ले लेता हूँ इसको, सिलेंडर व्हील पे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑडियो आप इनेबल करेंगे तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में टॉक बैक, अगर मैं यहाँ से इसको दबा के रखता हूँ तो जो मैं यहाँ से बोलूँगा मोबाइल में से वो इस कैमरे से आवाज़ भी आएगी। सेटअप मोड के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ की जो लाइट्स है वो लाइट्स ऑन हो जाती है। लाइट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइट के जो सिंबल है, यहाँ पर जाके मैं इस लाइट को ऑटो भी रख सकता हूँ कि जब नाइट विज़न हो तब ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए। डायरेक्ट एनी टाइम में इसको चालू भी रख सकता हूँ और मैं इसको बंद भी रख सकता हूँ। यहाँ पर कुछ मोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप मोड के हिसाब से भी अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं हम इसके कुछ सेटअप्स की। तो यहाँ पर अगर सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर ये सेटअप में जा सकते हैं। यहाँ पर ये नेटवर्क सेटिंग है, आप इसको कौन से मोड पे रखना चाहते हैं। एपी मोड पे भी है, यानी कि डायरेक्टली इसका जो वाईफाई है, जो कैमरा का वाईफाई है वो डायरेक्टली मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पर आपके पास में राउटर है तो आप स्टेशन मोड पे जाएंगे। राउटर आपके यहाँ पे जो भी वाईफाई नेटवर्क होंगे वहाँ वो यहाँ पे सर्च हो जाएंगे। आपको उसका पासवर्ड डालना है और वो डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, तो इस कैमरे को आप ऑनलाइन भी देख पाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स है, जैसा मैंने आपको बताया था। ऑटो रिकॉर्ड है, ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करना है। वीडियो का रिजोल्यूशन आपको कौन सा रखना है, आपको जिसमें जो मेमोरी कार्ड है वो उसको फॉर्मेट करना है, क्या करना है, ऑटो रिकॉर्ड पे ऑन रखना है, वो कुछ यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई हैं जो आपको देखनी है। डेट एंड टाइम की सेटिंग है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो जो भी आपको टाइम सेट करना हो। स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल दैट, बस यही है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। तो ये था यहाँ पर पूरा सेटिंग का। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉटस्पॉट है, इंटेलिजेंट है, प्लेबैक है। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना हो तो भी आप इसी में सर्च करके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।
एंड देन आफ्टर ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर आपको पासवर्ड लगाना हो कि आपका फ़ोन किसी और के हाथ में चला जाए तो ये कैमरा एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी पासवर्ड लगा सकते हैं और ये एग्जिट। तो ये था आपका इस पूरे डिवाइस के बारे में।